देखो एक्सरसाइज 13 में मैंने शंकु है, वृत्त है, बेलन है, उनके फॉर्मूले लिखवा दिए थे। घन और घनाभ के रह गए थे, तो मैं आज आपको वो लिखवा देता हूँ। देखो घनाभ सीधा लिखा रहा हूँ मैं, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ये हो गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो घनाभ का आयतन क्या होता है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या है, सीधा सीधा देखो L गुना बी गुना एच, यानी हिंदी में लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक, अब इसमें एक छड़ रखेंगे। जैसे कमरा है, कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक एक लंबी छड़ रखते हैं, तो उसकी लंबाई क्या होगी, यानी उसको क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी, विकर्ण की लंबाई क्या होगी, विकर्ण की लंबाई क्या होगी, L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। यानी क्या होगा, हिंदी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये घनाभ के फॉर्मूले होते हैं। देखो अब घन के बाद, घनाभ के बाद आता है घन। घन में क्या होता है कि प्रत्येक जो भुजाएं हैं वो एक समान माप की होती है। लंबाई भी उतनी होगी, चौड़ाई भी उतनी होगी और ऊंचाई भी उतनी ही होगी, यानी तीनों का माप समान होगा। तो घन का क्षेत्रफल क्या होगा, जो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर, 6 गुणा भुजा। इसको हिंदी में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। ठीक है, आयतन, आयतन क्या होगा, भुजा की क्यूब। तो भुजा क्यूब की होगी। देखो आप लोगों ने घनाभ का पढ़ा था, घनाभ का क्या हुआ था, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये हुआ था। तो इसमें देखो लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी a है, तीनों समान है, तो इसलिए a की क्यूब है ना। तो घन का क्षेत्रफल होगा वो a स्क्वायर होगा। इसमें आप देखो विकर्ण रखेंगे, ये अगर विकर्ण रखें तो विकर्ण का माप कैसे निकालोगे। देखो विकर्ण का माप निकालने के लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है, आप लोगों ने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज में, तो पाइथागोरस प्रमेय में देखो सबसे लंबी भुजा क्या होती है, कर्ण। तो कर्ण का मान कैसे निकालते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का होल रूट। ये होता है ना। देखो इसमें आधार a है, ये मैं इतना सा ये एरिया जो काट के रखा है, देखो इसको अलग बना रहा हूं यहाँ पे। इसमें देखो इसका मान भी a है, इसका मान भी a है, तो इसका मान, ये जो कर्ण है इसका मान कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, आधार का स्क्वायर प्लस, तो देखो आधार a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का रूट, यानी क्या क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2a स्क्वायर, तो क्या होगा √2a। यानी इसका जो विकर्ण है कैसे निकलेगा, √2 गुणा भुजा, या भुजा गुणा √2। ठीक है, तो ये घन के फॉर्मूले हैं। अब मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूं। देखो 13.1 में क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले आप इसका चित्र बनाओ। तो चित्र बनाओगे तो क्या दिया गया कि बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का। तो ये लो मैंने क्या बना लिया, अर्धगोला बना लिया तथा इस पर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो ये जो अर्धगोला बनाया है इस पे ये लो ये बेलन बन गया। इसकी कुल अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यानी जो ये है, ये कितना दे रखा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कितना है
14 सेंटीमीटर है तथा बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। ये लो 13 सेंटीमीटर, कहां तक, यहां तक। देखो इसका व्यास है, क्या दे रखा, देखो व्यास कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो त्रिज्या कितनी होगी, सबसे पहले ये ज्ञात करो। त्रिज्या व्यास क्या दी होती है, कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। अब देखो जो ये त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर होगी, तो जो ये दूरी है वो भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि इसके इक्वल भी त्रिज्या होगी ना, तो ये दूरी भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। यानी ये दूरी 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, जो ये दूरी इतना मैंने निशान लगाया, ये भी 7 सेंटीमीटर है। कुल दूरी 13 सेंटीमीटर है। तो ये लो अकेले जो बेलन है उसकी कुल दूरी कितनी रहेगी, उसमें 7 घटा दो 13 में से, तो कितनी बचेगी, 3 और 4 गए तो 6 सेंटीमीटर। कितनी बचेगी, 6 सेंटीमीटर। ये बेलन की कुल ऊंचाई कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या कितनी आ गई, जो गोले की त्रिज्या वही, यानी कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। अब क्या करोगे, इस बेलन, इस बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर दो। तो क्या करोगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर दो। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जो पहले बेलन का ज्ञात करेंगे। बेलन का फॉर्मूला क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 2πr/h। ठीक है, क्या होता है, 2πr/h। और अर्धगोले का क्या होता है, 2πr²। क्या होता है, 2πr²। तो अब इसमें से वैल्यू रखो और सोल्व कर दो इसको। तो मैं पहले बेलन का निकाल रहा हूँ ना फर्स्ट में, तो इसमें मान रखा मैंने 2 गुणा 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी, 7 सेंटीमीटर। तो 7 गुणा एच की वैल्यू कितनी, 6 सेंटीमीटर, 6। ये लो, इसको आगे सोल्व करूंगा कितना आएगा, तो 7 से 7 कैंसिल, और 6, इसको 6 को 2 से किया तो 12, 12 दूनी 24, और 12 दूनी 24, 25, 26, ये 264 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। दूसरा मैं यहाँ पे अर्धगोले का करूंगा, तो इसमें वैल्यू रख दो 2πr² में, 2πr² में तो रखो 2 गुणा 22/7 गुणा आर की वैल्यू है 7 गुणा 7, एक 7 से 7 कैंसिल, और 7 दूनी 14 हो गया, 14 दूनी 28, और 14 दूनी 28, 29, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, इन दोनों को जोड़ दो, 264 प्लस 308। तो इनको जोड़ोगे कितना, तो देखो इनको ऐड करोगे कितना आएगा, 8 4 12, 2 और 6 1 7, और 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब जो कैसे आया, मैं एक बार आपको वापस से समझा रहा हूँ। क्या दिया है कि एक अर्धगोला है, उसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। तो मैंने देखो नीचे अर्धगोला बना दिया और इस पे बेलन रख दिया। क्या दे रखा है कि इस जो बर्तन है उसकी कुल ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है, तथा अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। यानी जो ये व्यास दिया वो 14 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो मैंने यहाँ से त्रिज्या निकाल दी 7 सेंटीमीटर। अब बेलन का मैंने क्या निकाल दी कि बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई तो कैसे निकलेगी, क्योंकि जो त्रिज्या है वही तो इस अर्धगोले की ऊंचाई होगी। तो अर्धगोला कितना, 7 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो 13 में से 7 माइनस किया तो 6 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई आ गया। अब क्या अपन को क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने क्या किया, देखो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का दोनों का जोड़ दिया। तो मैंने यहाँ पे देखो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा, क्या होता है 2πrh, और अर्धगोले का होता है 2πr²। तो मैंने देखो यहाँ पे बेलन का जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू रखी, 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और एच की वैल्यू 6। इनको सोल्व किया, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दूसरी जगह मैंने क्या किया, अर्धगोले का निकाल दिया। तो अर्धगोले कितनी होती है, 2πr² होता है, जिसमें वैल्यू रखी है 308 आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो 572 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। तो चित्र बना दो, जैसे जैसे बोल रहे क्या है कि कोई तंबू है वो बेलन के आकार का है। तो ये लो, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, तो ये लो इस पे शंकु लगा दो। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर, ये जो ऊंचाई है वो 2.1 मीटर है, तथा व्यास है
ये व्यास कितना दे रखा है, 4 मीटर दे रखा है, यानी व्यास 4 मीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये 2 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको जो ये ऐसा तंबू बनाया तो उसमें लगा कितना कैनवास लग रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तथा साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात करनी है। तो क्या करोगे, देखो कैनवास तो कपड़ा टेंट बनाते हैं तो उसमें क्या लगता है, कपड़ा साइड साइड में लगता है, कपड़ा कहाँ पे लगेगा, पूरा ये जो बेलनाकार है इसके पूरे बाह्य भाग पर, और ये जो शंकु है इसके बाह्य भाग पर। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसको हल करने के वो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। दोनों का क्या करना पड़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं ज्ञात कर दूंगा, बेलन है तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसमें किसका जोड़ दोगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) प्लस शंकु का कितना होता है, πr(l). ये लो इसमें सिर्फ मान रखते और क्या, तो 2 गुणा पाई का मान कितना है, 22/7 इंटू आर का मान 2 है और एच का मान कितना है, 2.1। इसको सोल्व करोगे तो देखो सोल्व कर दो, 7 21 0.3, ठीक है। इसको कह दो 0.6 बाय 44 6 चौक 24 और 6 चौक 24 25 26.4 मीटर स्क्वायर आ गया। ये लो, तो बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, बेलन का कितना आ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल 26.4 मीटर स्क्वायर। अब शंकु का निकाल दो, शंकु का πr(l), तो पाई तो है 22/7 इंटू आर 2 और एल का मान है 2.8, 7 चौक 28 0.4, 4 दूनी 8 हो गया, 0.8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 रेख 17.6 मीटर स्क्वायर। तो शंकु का कितना आ गया, 17.6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कुल कैनवास कितना लगेगा, कुल कैनवास इन दोनों का योग कर दो तो कितना होगा, 26.4 प्लस 17.6, 6 4 10 0 पॉइंट कैंसिल, 7 से 12 और 7 7 14, 4 2 3 1 44 मीटर स्क्वायर लगेगा। कितना कैनवास लगेगा, 44 मीटर स्क्वायर। और लागत, अब यहाँ पे मैं लागत ज्ञात करता हूँ, लागत क्या कितनी लगेगी, देखो टोटल कितना कपड़ा लगेगा, कैनवास का कपड़ा तो 44 मीटर स्क्वायर लगेगा और लागत कितनी आएगी, तो लागत निकालने के लिए क्या करोगे, 44 को 500 से गुणा कर दोगे तो 2 0 है और 1 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 2 22, तो कितना लगेगा, 22,000 रुपए लगेंगे, ठीक है। क्या लगेगा, 22,000 रुपए लगेंगे और 44 मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा। कैसे, देखो बुक का क्वेश्चन नंबर 9 की लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे से एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 मीटर, इन बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है तथा आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें पूछा क्या है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि जो जमीन को कितने, मतलब जमीन को छू सकती है, जमीन पर खड़ी हो सकती है कोई वस्तु, इसका अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, जमीन पे इस साइड से खड़ी हो सकती है, इस साइड से खड़ी हो सकती है, तो वो दोनों चीजें ऐड होगी। और वो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं ना, उसमें जो जमीन के पर जो वस्तु टच होती है, खड़ी हो सकती है जिस वस्तु से, उसको ऐड नहीं करते। तो इसमें देखो आप कैसे करोगे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पूछ लिया, लेकिन क्या दिया कि खोद कर निकाल लिया, यानी ये भाग तो काट के निकाल दिया, ये भाग काट के निकाल लिया, तो ये क्या उसमें ऐड होंगे क्या, नहीं होंगे, लेकिन ये जमीन पे खड़े हो सकते हैं। तो इसका देखो कैसे करोगे कि बेलन का तो निकालोगे वक्र पृष्ठ, बेलन का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या निकालोगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या निकालोगे, अर्धगोले का
अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालोगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी एक तो निकालोगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शेष है ना। तो कैसे करोगे? देखो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, लेकिन अर्धगोला एक नहीं है, अर्धगोला अपने पास कितने हैं? 2 है। तो जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 से गुणा कर दोगे। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 से गुणा, क्यों? 2 है अर्धगोले और एक अर्धगोले कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें मान रख दो, क्या होगा? 22/7 गुणा आर, सॉरी गुणा 2 गुणा 22/7 गुणा आर की वैल्यू 3.5 और एच की वैल्यू, अब देखो एच की वैल्यू 10 आधेर किसी प्लस 2 गुणा 22/7 गुणा आर है 3.5 गुणा 3.5, काट तो 7 5 35, 5 44 और 44 को 5 से किया तो 220 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस इसको करोगे तो 7 5 35, 5 44 88, ये तो हो गए 88 गुणा 35, 7 3.5 को 0.5 से किया तो 5 5 25 और 5 थी 15 16 17, 1.75। इसको आगे सॉल्व करोगे तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 220 प्लस 154, तो 4 5 2 7 2 374 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो क्या बताया गया क्वेश्चन में कि एक बेलनाकार है वस्तु है, उसमें से दोनों सिरों से अर्धगोले खोद कर निकाले जाएंगे। बेलनाकार वस्तु की लंबाई 10 मीटर है तथा अर्धगोले का जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर। तो क्या करोगे? दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर दो। बस पृष्ठीय क्षेत्रफल में दोनों का मान रखो और दोनों को जोड़ के उत्तर निकाल दो, बस इतना सा करना है। ठीक है, तो ये अपने 3.1 के मोस्ट क्वेश्चन थे, मैंने वो करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो में 3.2 के करवा देंगे। थैंक यू।